आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। हमने क्या यूज़ करना है? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, हमें सबसे पहले गिवन है मार्क्स, और ये जो मार्क्स है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर मेरे को स्टेप डेविएशन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू सी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें नोट कर लेने की, वो टर्म क्या सिग्निफाई करते हैं, मतलब उन टर्म्स की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ डी एक्स डैश क्या होता है। ठीक है, तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, और क्योंकि ये एक क्लास इंटरवल वाली सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यहाँ पे हम x की जगह मिड वैल्यूज लेंगे, तो आएगा m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, और यहाँ पे a क्या होता है? a इज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, a होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू अज्यूम करेंगे कि ये मेरा मीन है, और c होता है मेरा कॉमन टर्म। ठीक है, तो जो भी मेरी डेविएशंस आएगी ना, जैसे मैं निकाला है m माइनस ए, उसमें से मैं कुछ कॉमन टर्म लेके उसको डिवाइड कर दूंगा इन सब डेविएशन से, ताकि मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है मेरा डी एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, वो बस कुछ नहीं है, वो इसका स्क्वायर है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी था मेरे पास ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो मैं m ले रहा था, तो ये होगा m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है डी एक्स डैश स्क्वायर। तो बस हमें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं इन टर्म्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एफ डी एक्स डैश स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। मेरे पास ये जो n होता है वो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और लास्ट में मेरे को बस इनका सम करना है, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे c जो है मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल फिल इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेरे पास मार्क्स या फिर x लिख लेता हूँ मैं उसको। यहाँ आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ यहाँ नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर मेरे को लिखना है यहाँ पे मिड वैल्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे चाहिए होगी मिड वैल्यू, जिसको मैं डिनोट करूँगा स्मॉल m से। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए डेविएशंस। ठीक है, डेविएशंस क्या होती है? डेविएशंस आर m माइनस ए। हमें एक की कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, अज्यूम मीन है वो। फिर हमें चाहिए ये जो डेविएशंस है, इसको मैं टर्म दे रहा हूँ डी एक्स इज इक्वल टू m माइनस ए। ठीक है, अब मेरे को चाहिए डी एक्स डैश, जो कि होता है m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, अब मेरे पास डी एक्स डैश तो आ ही गया, एफ डी एक्स डैश मतलब फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास मार्क्स कितने हैं? मार्क्स है मेरे पास 20 to 40, फिर है 40 to 60, फिर है 60 to 80। ठीक है, फिर है 80 to 100, फिर है 100 to 120,
और लास्ट में पास 120 to 140। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है मेरे को, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 9, 8, 10, 11 और 6। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है मिड वैल्यूज़। ठीक है, 20 और 40 की मिड वैल्यू क्या होती है 30, 40 60 की होती है 50, 60 80 की होती है 70, 80 और 100 की होती है 90, 100 और 120 की होती है 110 और 120 और 140 की होती है 130। ठीक है, अब मेरे को इन वैल्यू में से कुछ या इनके बीच में से कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है जो कि मेरा मीन हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि मीन ही होगा, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वैल्यू मेरी मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करो अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा मीन है 90। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि ये है मेरा अज्यूम्ड मीन। तो अब मेरे को डेविएशंस निकालनी है। डेविएशंस होती है मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, मतलब 30 माइनस 90 विच इज माइनस 60। फिर आएगा 50 माइनस 90 विच इज माइनस 40। फिर आएगा 70 माइनस 90 विच इज माइनस 20, यहाँ आएगा 0। फिर आएगा 110 माइनस 90 विच इज 20। लास्ट में आएगा 130 माइनस 90 विच इज 40। ठीक है, अब मेरे को चाहिए dx डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू m माइनस ए। एम माइनस ए यहाँ पे निकाले डिवाइडेड बाय c। अब मेरे को c की भी कुछ वैल्यू लेनी है, तो मैं c यहाँ पे ले लेता हूँ 20। ठीक है, इन सब में 20 कॉमन ही है, तो यहाँ पे आएगा -3, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, 0, यहाँ 1 सॉरी, और यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी इंटू dx डैश, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी इंटू dx डैश। तो -3 इंटू 6 इज -18, 9 इंटू -2 इज अगेन -18, 8 इंटू -1 इज -8। ठीक है, देन इट्स 0, फिर है 11 इंटू 1 विच इज 11, और लास्ट टर्म आएगा 6 इंटू 2 विच इज 12। ठीक है, अब मेरे को चाहिए f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो डी एक्स डैश निकाला है इसका स्क्वायर करूंगा मैं पहले, जैसे -3 का स्क्वायर आएगा 9। ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 9 इंटू 6 विच इज 54। सेकेंड टर्म आएगा -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 9 विच इज 36। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आएगा -1 का स्क्वायर होता है 1 ही, और 1 इंटू 8 इज 8। फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर आता है यहाँ पे 11, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 6 इज 24। ठीक है, तो अगर मैं अपना फॉर्मूला देखूँ, फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास ये वाला टर्म भी आ गया एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, है ना, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और मेरे पास एफ डी एक्स डैश भी आ गया है। ठीक है, वो ये रहा। अब क्या रह गया, मेरे को रह गया इसका सम करना है, जो समेशन का साइन लगाया हुआ मैंने, सिर्फ एक ये सम करना रह गया। ठीक है, तो मैं सम कर लेता हूँ इनका। समेशन एफ डी एक्स डैश विल बी इक्वल टू -18 is -36, and -36 -8 is -44। -44 तो यहाँ तक का सम हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐड पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास कितने हैं, 12 और 11 विच इज 23। ठीक है, तो 44 - 23 इज -21, तो ये आ जाएगा मेरे पास -21। ठीक है, अब मेरे को ये सब ऐड करने 54 + 36। ठीक है, तो यहाँ पे 90, 98 और 24 होता है 122, और 11 यहाँ पे आएगा 133 टोटल। तो समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर आएगा 133। ठीक है, तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस एक रह गया एन। एन होता है समेशन एफ। अब मैं समेशन एफ भी कर लेता हूँ। 6 + 9 इज 15, 15 + 8 इज 23, 23 + 10 इज 33, 33 + 11 इज 44, एंड 44 + 6 इज 50। तो समेशन एफ भी आ गया मेरे पास 50। ठीक है,
अब मेरे को सिर्फ वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहाँ से मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू अंडर द रूट इसका सम विच इज 133 डिवाइडेड बाय 50 माइनस ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू सी। और सी की मेरे पास वैल्यू कितनी ली थी मैंने, सी लिया था 20, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 20, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा ये अंडर द रूट 2.66, 133 डिवाइडेड बाय 50 इज 2.66 माइनस 0.1764, ठीक है, इंटू 20। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 2.4836 इंटू 20, ठीक है। तो 2.4836 का अंडर द रूट होता है 1.576 इंटू 20, ठीक है। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 31.52, ठीक है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई 31.52। तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना था, हमने वही किया, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ किया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो हमारे पास आंसर आता है 31.52। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।